Hello बच्चों, the question says that a wire of length L is moved with a constant velocity v in a magnetic field. A potential difference appears across the two ends. देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. ये हो जाएगा EMF induced in moving rod inside magnetic field. ओके, तो ये बन जाएगा सिंपली इक्वल्स V क्रॉस B टू L. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं VB साइन थीटा और इंटू L. अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ लिख देंगे कॉस, कुछ कॉस फाई लिख देते हैं. थीटा यहाँ पे क्या है, V और B के बीच का एंगल है, और फाई जो है ये एंगल है V क्रॉस B और L के बीच का. ठीक है, तो हम जब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, जब यहाँ पे V पैरेलल टू B रहेगा तो यहाँ पे VB साइन थीटा में थीटा 0 आएगा. ठीक है, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, 0. तो B तो गलत हो गया. ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन V पैरेलल टू B देन थीटा क्या हो जाएगा, 0. मतलब साइन थीटा भी कितना हो जाएगा, 0. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना आएगा, 0. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आया है 0. अब दूसरी बात करते हैं, L पैरेलल टू B अगर लेते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि व्हेन V जो है पैरेलल टू L रहे और क्या रहे, L पैरेलल टू B रहे. ठीक है, तो इस केस में फाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. देखिए यहाँ पे V पैरेलल टू L होगा और यहाँ पे L पैरेलल टू B रहेगा, तो फाई आएगा 90 डिग्री. तो इस केस में भी क्या आएगा, देन यहाँ पे cos फाई 90 cos 90 0. तो EMF कितना आएगा, 0. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. अब पहला चेक करते हैं, एंड व्हेन V पैरेलल टू L. देखिए जब वेलोसिटी और लेंथ के पैरेलल होगा देन क्या हो जाएगा, कोई भी एरिया शिफ्ट नहीं करेगा, देन एरिया शिफ्ट बाय द रॉड विल बी 0. तो फाई आता है B डॉट A, यहाँ पे A 0 है तो फाई आएगा 0. तो इंड्यूस्ड में भी आता है डी फाई बाई डी टी माइनस का आता है, तो जब फाई 0 तो E भी क्या हो जाएगा, 0. तो ये भी नहीं है. ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.